के स्टार्टिंग में हमें सरू नाम के एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है ताकि ये लोग अपना गुजारा कर सकें। ये लोग काफ़ी गरीब थे इसलिए इन्हें ये काम करना पड़ता था। उसके बाद वो कोयला इकट्ठा करके एक दुकान पर जाते हैं जहाँ उसके बदले वो दुकानदार से पीने के लिए दूध खरीदते हैं। वहीं सरू की नज़र दुकान में बन रही जलेबियों पर पड़ती है और वो अपने भाई से जलेबी की मांग करता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि आज उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन वो उसे ज़रूर जलेबी खिलाएगा। इसी बात से खुश होकर सरू कहता है कि हाँ ठीक है, उस दिन हम पूरी दुकान की जलेबियाँ खरीद लेंगे। उसके बाद वो दूध लेकर घर जाते हैं जहाँ उन दोनों की माँ और छोटी बहन उन दोनों का खाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। तभी उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम लोग ये दूध कहाँ से लाए हो, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते और गर्दन नीचे करके चुपचाप खाते रहते हैं। उसी दिन शाम को गुड्डू अपने काम पर जाने लगता है। तभी सरू भी उसके साथ जाने की जिद करता है। पहले तो गुड्डू उसे मना करता है, लेकिन बाद में वो सरू को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अपनी साइकिल से रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन सरू गुड्डू की गोद में ही सो गया था। गुड्डू उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सरू को बहुत तेज नींद आ रही होती है और वो उसे कहता है कि वो उसे सोने दे। जिसके बाद गुड्डू उसे वहीं टेबल पर लिटा के काम पर जाते हुए कहता है कि मैं कल सुबह काम से वापस आ जाऊंगा और मेरे आने तक तुम यहीं पर रहना और यहाँ से कहीं जाना मत। अभी गुड्डू जा ही रहा होता है तो सरू पीछे से आवाज़ लगा के कहता है कि आते हुए मेरे लिए जलेबी लेकर आना, पूरी 2000। इसके बाद गुड्डू काम पर चला जाता है। अब बहुत रात हो चुकी थी और तभी अचानक सरू की नींद खुलती है और वो देखता है कि स्टेशन पर उसके अलावा और कोई भी नहीं होता, जिससे वो थोड़ा डरने लगता है और वहीं खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है और बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है, जिससे वो घबरा कर ट्रेन के डिब्बे में इधर उधर भागने लगता है जो कि पूरी तरह से खाली था। जिसके बाद वो अपने भाई को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन उस चलती ट्रेन में उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। उसके बाद वो ट्रेन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक होने की वजह से वो कई बार ट्रेन रुकने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाता। अब सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका था और कुछ दिनों के सफ़र के बाद ट्रेन बंगाल के कोलकाता शहर में आकर रुकती है, जो कि उसके घर से 1600 किलोमीटर दूरी पे था। दरअसल सरू एमपी के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जिसके बाद वो स्टेशन पर उतरता है जहां बहुत सारी भीड़ होती है। जिसके बाद वो टिकट काउंटर पर जाकर अपने घर जाने के लिए टिकट मांगने लगता है, लेकिन वहां वो किसी की भी बात नहीं समझ पाता क्योंकि यहाँ सब लोग बंगाली में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो स्टेशन के पास इस जगह पर लेट जाता है जहाँ कई सारे अनाथ बच्चे लेटे हुए थे जिनका कोई घर नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जो उन सभी को ज़बरदस्ती किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन सरू किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है और अब वो इतने बड़े शहर में एकदम अकेला पड़ चुका है। जिसके बाद चलते चलते उसे दुर्गा माँ की एक मूर्ति दिखती है जिसे वो नमन करता है और वहाँ पड़े प्रसाद को खा लेता है, जिससे उसकी भूख थोड़ी शांत होती है। वहीं अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी रास्ते पर चलकर बहुत जल्दी अपने घर पहुँच जाएगा। तभी उसे एक औरत दिखती है जिसका नाम नूर होता है और वो उसे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो सरू कहता है कि मेरा घर गणेश तलई में है, जो कि एमपी का एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जिसके बाद नूर उसे अपने घर में ले जाकर नहलाती है, खाना खिलाती है और उसे कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा और तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढने में मदद करेगा। वहीं अगली सुबह यहाँ एक रामा नाम का आदमी आता है जो कि पहले सरू को अच्छे से चेक करता है और नूर के पास जाकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी। तभी सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है और वो मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद वो कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है और हर दिन अपनी माँ को याद करके उदास हो जाता था। इसी तरह वो 2-3 महीने ऐसे ही गुजार देता है। तभी एक सुबह सरू एक कैफे के बाहर बैठकर अंदर बैठे एक लड़के को कॉफ़ी पीता देख रहा होता है और उसे कॉफ़ी पीता देख वो उसकी नकल उतारने लगता है। वहीं जब उस लड़के का ध्यान सरू पर जाता है तो वो बाहर आकर उसे कुछ खाने के लिए देता है। जिसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है जहां वो लड़का पुलिस को बताता है कि ये लड़का खो गया है और इसे बंगाली नहीं आती, ये सिर्फ हिंदी में ही बात करता है। और जब मैंने इससे इसके गाँव का नाम पूछा तो इसने अपने गाँव का नाम गणेश तल्ले बताया, लेकिन वहाँ कोई भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था। वहीं पुलिस कई दिनों तक उसके घर का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। जिसके बाद वो उसे एक ऑर्फनेज में भेज देते हैं। कुछ दिन बिताने के बाद वहाँ एक दिन मिसेस सूद नाम की औरत उसे मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारे घर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया है।
हमने कई जगह इश्तिहार भी दिए लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये सुनकर सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं अपनी माँ और भाई से मिलना चाहता हूँ। तो मिसेस सूद कहती है कि हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है और अब इंतज़ार करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियन कपल अडॉप्ट करना चाहता है, जिसके लिए तुम्हें उनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाकर रहना होगा, जहां तुम्हारी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने घर ले जाती हैं, जहां उसी की तरह कई सारे और भी बच्चे होते हैं जिन्हें वो इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाती है। वहीं अगली सुबह सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहां पर जॉन और उसकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया था, वो उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन सरू के लिए ये सब कुछ नया था, इसलिए वो एकदम शांत और गुमसुम सा बैठा रहता। वहीं एक दिन सू, जो कि अब सरू की माँ है, वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा और तुम मुझे इस वक्त अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मुझे सब कुछ बताओगे। जिसके बाद सरू उन दोनों के साथ घुलने मिलने लगता है और बहुत जल्द उनकी भाषा, रहन सहन सब सीख लेता है और साथ ही वो अब उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी हो चुका था। वहीं मिस्टर जॉन और सू भी उसे अपने सगे बच्चे की तरह प्यार करते थे और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। वहीं 1 साल के बाद वो दोनों एक और इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो कि उन लोगों में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है। लेकिन मिस्टर जॉन और सू उसे किसी तरह शांत कर लेते हैं और उसी रात जब सू अकेले में बैठकर रो रही होती है, तब सरू उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछकर उसे गले से लगा लेता है। इसका मतलब कि सरू अब इन दोनों को पूरी तरह से अपना चुका है। जिसके बाद देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं, जहां सरू अब बड़ा हो चुका है और वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जाने वाला है और इसीलिए मिस्टर जॉन और सू उस पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं। वहीं जाने से पहले वो अपने भाई से भी मिलता है, जिसे मिस्टर जॉन और सू ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कुछ खासा पसंद नहीं करते। जिसके बाद हम सरू को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहां वो क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो एक होटल खोलना चाहता है और वो इंडिया में कोलकाता से है। वहीं एक दिन वो अपने दोस्त के घर पार्टी के लिए जाता है। उसके ज़्यादातर दोस्त इंडियन थे, इसीलिए वहाँ पर इंडियन खाना भी रखा हुआ था। तभी जब सरू की नज़र जलेबियों पर पड़ती है तो उसे वो सीन याद आता है जब एक बार उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी की मांगी थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो उसे जलेबी नहीं दिला पाया था और गुड्डू ने उसे वादा किया था कि वो उसे एक दिन जलेबी ज़रूर खिलाएगा। उस पल को याद करके सरू काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि दरअसल वो कोलकाता से नहीं है, बल्कि वो किसी और जगह से है और वो बचपन में खो गया था और गलती से ट्रेन में बैठकर कोलकाता पहुंच गया था। जिसके बाद उसका एक फ्रेंड उसके गांव का नाम पूछता है तो वो अपने गांव का नाम गणेश तल्ले बताता है। इसके बाद उसकी एक दोस्त उसे गूगल अर्थ के बारे में भी बताती है और उसे बताती है कि तुम इसकी हेल्प से किसी भी जगह को दुनिया में आसानी से ढूंढ सकते हो। लेकिन सरू इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता और पार्टी खत्म होने के बाद वो अपनी एक फ्रेंड लूसी के साथ घर वापस आने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सरू और लूसी एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं और उसी रात ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं। वहीं अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपनी माँ और भाई बहन की याद आने लगती है और उसे एहसास होता है कि जब वो खो गया होगा तो उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान हुई होगी। जिसके बाद वो गूगल अर्थ की हेल्प से अपनी गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो पता लगाने में कामयाब नहीं होता। अब देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। वहीं लूसी और सरू भी अब एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते हैं, लेकिन वो आज भी अपने परिवार के लिए परेशान रहता है और कई बार तो उसे अपना भाई गुड्डू दिखाई देता है, जो कि उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। सरू अपने परिवार की याद में और उसे ढूंढने में इतना खो गया होता है कि वो धीरे धीरे लूसी से भी दूर होने लगा था और एक दिन वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे कई ज़्यादा बेहतर लड़का डिजर्व करती हो। जिसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं कुछ महीनों के बाद अचानक फिर से उसकी मुलाकात लूसी से होती है और वो उससे बात करते हुए कहता है कि तुमसे दूर होना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। वहीं अगले दिन सरू अपनी मॉम के पास जाता है, जिनकी तबीयत अब खराब रहने लगी थी और सरू को आज तक यही लगता था कि उसकी मॉम ने उसे इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, मैं माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने और जॉन ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अपना बच्चा करने के बजाय 2 ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिन्हें माँ बाप की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार तक नहीं मिलता। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का इस हालत में साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपनी असली माँ से भी मिलना चाहता है।
जिसके लिए वो फिर से गूगल अर्थ पर जाकर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो मैप पर इंडिया की अलग अलग जगहों को जूम करके देखता है तो अचानक उसे अपना गांव दिख जाता है, जिसका सही नाम गणेश तलाई होता है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसका गांव एमपी की खांडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये पता लगाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो ये बात लूसी और अपनी मॉम को बताता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें इंडिया जाकर अपने खोए हुए परिवार से मिल लेना चाहिए। तभी अगली सीन में हम सरू को इंडिया में देखते हैं और गांव में आकर जब वो अपने पुराने घर पर जाता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि वहां अब कोई भी नहीं रहता था। जिसके बाद वो गांव वालों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी इंग्लिश नहीं समझ पाता। थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी दिखता है जो कि इंग्लिश जानता था, तो सरू उससे अपने परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो आदमी फिर से वापस आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। सरू जब उसके साथ जाता है तो वो देखता है एक बूढ़ी औरत उसकी ओर आ रही होती है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही होती है, जो आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा। वहीं उसके साथ उसकी छोटी बहन भी होती है जिन्हें मिलकर वो अपने गले से लगा लेता है। लेकिन सरू अपने भाई गुड्डू से नहीं मिल पाता और उसे पता चलता है कि उसी रात जब वो अपने भाई के साथ काम पर गया था तो एक ट्रेन हादसे में गुड्डू की मौत हो गई थी। और एक ही रात एक माँ ने अपने दोनों बेटों को खो दिया था और आज ठीक 25 साल के बाद अपने खोए हुए बेटे को वापस देखकर वो काफ़ी खुश थी, मानो उसकी उजड़ी हुई जिंदगी फिर से आबाद हो गई हो। जिसके बाद वो अपनी मॉम और डैड को ऑस्ट्रेलिया कॉल करके बताता है कि मुझे मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, आप मेरे लिए हमेशा मेरे मॉम डैड रहोगे। जिसके बाद वो उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ वो अपने भाई गुड्डू के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसके बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। सरू को यहाँ आकर एक और बात का पता चलता है कि उसका असली नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।